सुप्रभात दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ 9 फरवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लोक कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ ज़रूरी काम के कारण। तो आज से फिर से हम रेगुलर रहेंगे, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में NCERT यानी कि NCERT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यानी NCERT का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग होता है, याद रखिएगा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा दिनेश कुमार सकलानी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिनेश कुमार सकलानी। याद रखिएगा, दिनेश कुमार सकलानी। तो NCERT का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली में है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो जगदीश सिंह। याद रखिएगा दोस्तों, जगदीश कुमार, याद रखिएगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन। याद रखिएगा, हाल ही में इन्हें बनाया गया है। भारत के महालेखा नियंत्रक किसे बनाया गया है, यानी कि CGA, तो सोनाली सिंह। याद रखिएगा, सोनाली सिंह। शिक्षा को मौलिक अधिकार में किस संविधान संशोधन से जुड़ा गया, यानी कि भारत में जो है शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार में किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। याद रखिएगा, जिसके तहत मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को। जबकि शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन कब पारित हुआ, तो 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ, 2010 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो इसे 2005 में प्रथम बार राजस्थान में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 5 फरवरी 2022 को कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है, तो दुनिया के सबसे बड़े तीसरे क्रिकेट स्टेडियम यानी कि तीसरे क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इसका आधारशिला हाल ही में रखा गया है दोस्तों, जयपुर में। याद रखिएगा, जयपुर में। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसका नाम क्या था दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम। याद रखिएगा, मोटेरा। इसी का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और दुनिया का दूसरा जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, मेलबोर्न स्टेडियम। जबकि तीसरा कहाँ में बन रहा है, तो जयपुर में, जिसमें जो है 75,000 दर्शकों का क्षमता होगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद, नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने अपना 1000वें वनडे मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में खेला, जिसमें भारत ने 6 विकेट से, यानी कि 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला टीम कौन बन गया दोस्तों, तो हो जाएगा भारत। दुनिया के सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम कौन है क्रिकेट का, तो मेलबोर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। याद रखेगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला। अगला वर्ल्ड कप जो हॉकी का होने वाला है वो यहाँ पर खेला जाएगा। वाईचिंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम बन रहा है कहाँ में, तो नामची सिक्किम में। किस चीज़ का बन रहा है दोस्तों, तो वाईचिंग भूटिया का संबंध हम लोग जानते हैं किस चीज़ से था, तो फुटबॉल से। याद रखिएगा, तो फुटबॉल का स्टेडियम बनेगा। खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है, तो हाल ही में जो है सुनील छेत्री को जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2000। याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में दिया गया सुनील छेत्री को। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे उसे, अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान, तो इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका हैदराबाद में। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के द्वारा 6 पौष्टिक फसल का अध्ययन करता है। याद रखेगा, 6 पौष्टिक भोजन को स्मार्ट फूड कहते हैं, जैसे कि काबुली चना, अरहर, बाजरा, रागी, चारा और मूंगफली। याद रखिएगा,
इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। स्थापना का 50 साल पूरे होने पर इसमें जो है स्वर्ण जयंती मनाया जाएगा, याद रखिएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जोधपुर में है, याद रखिएगा। जोधपुर कहाँ में है? तो राजस्थान में। स्टेचू ऑफ इक्विलिटी जो कि 216 फीट ऊंचा है, दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बैठे हुई मूर्ति सबसे ऊंचा है, जो कि हैदराबाद में बनाया गया, जिसमें मूर्ति किसकी लगाई जा रही है? तो रामानुजमचार्य, याद रखिएगा। मूर्ति किसकी है? तो रामानुजमचार्य। होशंगाबाद नगर का नया नाम कर दिया गया नर्मदापुरम। शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम, बाबई को माखन नगर, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि स्टैचू ऑफ पीस की बात करें दोस्तों, स्टैचू ऑफ पीस, तो स्टैचू ऑफ पीस जो है पाली राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि फरवरी 2022 में भारत में किस कोविड-19 विरोधी एकल खुराक वाले टीका को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? यानी कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करने के लिए एकल माने कि एक ही डोज वाला जो है दोस्तों, तो कौन कंपनी का है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा स्पुतनिक वी, यानी कि स्पुतनिक वी का ही एक नया वैक्सीन आया है, स्पुतनिक लाइट, याद रखिएगा। स्पुतनिक लाइट जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है कोरोना का, याद रखिएगा। इसको मंजूरी दे दी गई है भारत में आपातकाल उपयोग के लिए। तो स्पुतनिक वी की कोविड-19 रोधी एकल खुराक वाले टीके स्पुतनिक लाइट का आपातकालीन उपयोग की अनुमति भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है इसको बनाया है कौन दोस्तों? तो गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। जायकोव डी दोस्तों, तो ये दुनिया का पहला जो है डीएनए पर आधारित कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन है, याद रखिएगा। इसको बनाया कौन है? तो जायडस कैडिला कंपनी, जायडस कैडिला अहमदाबाद। अगला हो जाएगा दोस्तों कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन को जो है भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, कहाँ में? तो हैदराबाद में, भारत बायोटेक। हैदराबाद दोस्तों। कोविशील्ड की बात करें दोस्तों, तो कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर विकसित किया है, जबकि इसका उत्पादन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है। 2DG क्या है दोस्तों? तो 2DG एक प्रकार का दवा है जिसे किसने बनाया है? तो कोरोना के खिलाफ जो है, कोरोना को परिवार को बढ़ाने से रोकता है, तो इसको DRDO ने बनाया है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। अभी DRDO के पर वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो जी सतीश रेड्डी हैं, याद रखिएगा। जी सतीश रेड्डी DRDO के। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ में है दोस्तों? तो सबसे पहले इसको बात करेंगे, ये है पुणे में, पुणे में। इसके संस्थापक कौन थे? साइरस पूनावाला, याद रखिएगा। साइरस पूनावाला। इसके जो है अभी CEO कौन है? तो आदर पूनावाला, आदर पूनावाला, याद रखिएगा। टीका उत्सव कब से कब मनाया जाएगा दोस्तों? तो टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच मनाया गया, क्योंकि 11 अप्रैल को जो है ज्योतिबा बाई फुले का जन्मदिन है, जबकि 14 अप्रैल का जन्मदिन किसको है? तो याद रखिएगा अम्बेडकर जी का है। और सबसे पहले टीका किसको लगाया गया था दोस्तों? 16 जनवरी को। 16 जनवरी को सबसे पहले एम्स के कर्मचारी थे, स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी मनीष कुमार, उनको लगाया गया था। कोवैक्स गठबंधन क्या है दोस्तों? तो यह यूएनओ के द्वारा एक बनाया गया गठबंधन, जिससे कि गरीब देशों में जो है फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाया जा सके। तो कोवैक्स गठबंधन के तहत सबसे पहले किस देश को वैक्सीन मिला दोस्तों? तो याद रखिएगा वो देश है घाना, याद रखिएगा। जहाँ घाना आदमी रहेगा वहीं ना। और भारत जो है कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो भारत का पहला राज्य है पंजाब, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि वर्ष 2022 में रथ सप्तमी त्यौहार कब मनाया गया? तो रथ सप्तमी, तो सप्तमी मनाया गया, याद रखिएगा दोस्तों 7 फरवरी को, याद रखिएगा 7 फरवरी को मनाया गया इस बार। तो माघ शुक्ल सप्तमी को रात 7 त्यौहार मनाया जाता है। यह जो है सूरज भगवान को समर्पित है, इसे सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह मौसम या ऋतु के परिवर्तन से संबंधित, याद रखेगा। धानु यात्रा और नुआखाई त्यौहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लैक पगोडा, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, उसे ही ब्लैक पगोडा कहते हैं। इसको बनाया था कौन दोस्तों? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा।
कोणार्क का सूर्य मंदिर, याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। भारत का मंदिर जो 100% सोलर एनर्जी से संचालित है तो वो है ब्लैक पैगोडा यानी कोणार्क का सूर्य। सप्त पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है, पल्लव वंश के द्वारा निर्माण किया गया था, तमिलनाडु में है। इसमें 8 रथ मंदिर है। सबसे बड़ा रथ जो है धर्मराज युधिष्ठिर का है, जबकि सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी का है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़े भाई कौन थे दोस्तों? तो धर्मराज युधिष्ठिर, याद रखिएगा। और और द्रौपदी जो थी उन पांडवों की पत्नी थी, याद रखिएगा। हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों, तो हाथी गुफा अभिलेख की बात करें दोस्तों तो यह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, यानी कि इसको जो है खारवेल ही लिखवाए थे। ये कहाँ में था दोस्तों? तो कलिंग में। अगर बात करें दोस्तों कलिंग जो है किसका पुराना नाम था? तो उड़ीसा का ही प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? कलिंग था, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद किसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो वो था अशोक। कलिंग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? अगर बात करें तो अनंतनाथन और अशोक के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। दया भाग नदी है, दया नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। पूछता है दोस्तों कि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के कितवें वर्ष में युद्ध लड़ा था? तो ये था 8वें वर्ष में। 9 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई। इसके तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 स्टार्ट किया गया, तो इसके तहत जो है 416 जो है जिलों को कवर किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत हुई। यह जो है टीकाकरण से संबंधित है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना। नेशनल वैक्सीन डे या नेशनल स्टार्टअप दिवस कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 जनवरी से 2022 में इसको शुरू किया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? तो मनसुख मंडाविया। जिनके मन में हो सुख उसे कहते हैं मनसुख मंडाविया। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ जो है रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को किया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार को जो है 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। चिरंजीवी योजना जो है 1 मई 2021 से के स्वास्थ्य बीमा राजस्थान के द्वारा लागू किया गया, जिसमें 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि अपने नागरिकों के लिए फ्री में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया है, तो वह है राजस्थान। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का प्रारंभ वाराणसी से हुआ, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो दोस्तों, क्या है कि इसमें जो है पहली महिला लग गई है। तो पहली महिला जो है कुलपति कौन बन गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा पहली महिला कुलपति बन गई है, तो उनका नाम है शांति श्री धूलीपुरी, याद रखिएगा दोस्तों, शांति श्री धूलीपुरी। जगदीश कुमार के स्थान पर इन्हें बनाया गया। जगदीश कुमार जो है हाल ही में क्या बन गए? तो यूजीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में, याद रखिएगा। हाल ही में उनकी जो है लता मंगेशकर की मृत्यु हो गई है, याद रखिएगा, हाल ही में निधन हो गया है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति थे कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी, याद रखिएगा भारत के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहली अध्यक्ष कौन है? तो जयंती पटनायक, वर्तमान में है रेखा शर्मा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किसने जीता? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेनेगल, याद रखिएगा, सेनेगल। किसको हरा के जीता दोस्तों? तो मिस्र को हरा कर जीता, याद रखिएगा। सेनेगल की राजधानी की बात करें दोस्तों तो बहुत ही अच्छा राजधानी है डकार, और मिस्र की राजधानी है रोम। सेनेगल जो है मिस्र को हराकर विजेता बना। सेनेगल की राजधानी डकार, मिस्र की राजधानी रोम। कॉप 27 का आयोजन 2022 ईस्वी में मिस्र में होगा, याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो है 27वां जो मीटिंग कहाँ होगा? तो मिस्र में।
28वां यूएई में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा ने कतर को हराकर जीता, याद रखिएगा। कोपा अमेरिका कप 2021 अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता, याद रखिएगा। यूरो कप 2021 इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता। डुरंड कप फुटबॉल क्लब गोवा एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर जीता है, याद रखिएगा। डुरंड कप जिसका 130वां संस्करण कोलकाता में खेला गया। संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप, डुरंड कप, कोपा अमेरिका कप, यूरो कप, फीफा वर्ल्ड कप, ये सब जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये सब है फुटबॉल को ही एक अन्य नाम क्या है? तो सॉकर है, याद रखिएगा दोस्तों। CR7 के नाम से किसे जानते हैं? C फॉर क्रिस्टियानो, R फॉर रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बैलन डी और 2021 अवार्ड किसे मिला गया? तो लियोनस मेसी, याद रखिएगा। लियोनस मेसी जो कि अर्जेंटीना टीम के खिलाड़ी हैं, वहाँ के कैप्टन भी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि फरवरी 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन बना? तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ है। नाम में 36 लेकिन गड़बड़ा गया थोड़ा सा, तुम 35वां में चला गया। तब पांडवानी जो नृत्य है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जो कि महाभारत से इसका जो मिलता जुलता उदाहरण है। लॉन बरातू, ऑपरेशन लॉन बरातू जो है नक्सलवादियों का आत्मसमर्पण करने से भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ से। ई लोक अदालत को लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। धमतरी जिला जो कि वन समता पर स्थानीय लोगों को अधिकार देने वाला पहला जिला बना, याद रखिएगा दोस्तों। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ में? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, तो अजीत जोगी, याद रखिएगा। सबसे अधिक बेरोजगारों की संख्या कहाँ में दोस्तों? अभी भारत में। तो भारत में सबसे अधिक बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 7 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम यानी परय शिक्षालय शुरू किया है? तो परय शिक्षालय की बात करें दोस्तों, तो शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। तो प्राइमरी और पूर्व माध्यमिक बच्चों को खुले में पढ़ाया जाएगा। PM ई विद्या योजना के तहत कितने टीवी चैनलों की शुरुआत की? तो 12 पहले से थे, तो 12 से बढ़कर कितने हो गए दोस्तों? तो 200। दुर्गा पूजा भारत के नवीनतम अमृत धरोहर में शामिल है, याद रखिएगा, और 14वां है। जबकि ऐसे नॉर्मल जो है यूनेस्को में शामिल कितने हैं? तो 40 हैं। 40वां कौन है? तो धौलावीरा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। हाल ही में प्रोजेक्ट 100 जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 100 जो कि स्कूलों के जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में। अब भारत में सबसे पहले पानी के अंदर मेट्रो कहाँ चलेगा? तो कोलकाता में दोस्तों, याद रखिएगा। पिछला वीडियो में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? 21 बार जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया, तो है राफेल नडाल। सही जवाब देने वाले लोग हैं दोस्तों आयुष वर्मा, पृथ्वीराज, अमृता कुमारी, नीतीश रंजन, 227 मनीष कुमार, सुनीता देवी, रूपेश यादव और रोशन कुमार। इन सभी का नाम है जिन्होंने सही जो है कमेंट करके आंसर भेजा था। आज का क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, याद रखिएगा, ये रहा दोस्तों। आज का क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे पहली बार 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे पहले जो है 1000वें वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आप लोग को देश का नाम बताना है दोस्तों, कौन देश। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पर यदि नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।